हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7J करेंगे। 7J में आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक आपको असर्शन एंड रीज़न आपको गिवन है। 4 स्टेटमेंट आपको गिवन है और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है। तो आपको इस स्टेटमेंट असर्शन रीजन को रीड करेंगे और स्टेटमेंट का इसके आंसर देंगे। तो असर्शन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का असर्शन क्या कह रहा है, 4/3 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। किस लिए हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है, जो कि यहाँ पे 4/3 ये कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वही है, देखिए 3 से न्यूमरेटर ग्रेटर है, ऊपर 4 है, नीचे 3 है, न्यूमरेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब रीजन क्या है, इन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऑलवेज ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर के, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर तो होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है, ऑलवेज हमेशा नहीं होता है, वो किसके इक्वल भी होता है। न्यूमरेटर इक्वल भी हो सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। किस केस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। तो ये स्टेटमेंट इसमें कह रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इक्वल आपने अभी स्टेटमेंट इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है, तो उसमें क्या गिवन है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कभी कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल भी हो जाते हैं, किस कंडीशन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो असर्शन आपका ट्रू, रीजन फॉल्स। ये देखिए असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपको क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, असर्शन में क्या गिवन है, 3/4 एंड 5/4 आर लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम है, दोनों 4 देखिए डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। तो असर्शन तो आपका ट्रू हो जाएगा। अब रीजन क्या गिवन है, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू हो जाएगी। लाइक फ्रैक्शन कौन से थे, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जो कि असर्शन में आपको गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। भाई यही तो एक्सप्लेनेशन है, लाइक फ्रैक्शन वही होते हैं, 4 डिनोमिनेटर सेम है, वही चीज़ आपको रीजन में गिवन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, assertion and reason are true, reason is the correct explanation of A। क्वेश्चन 3 में assertion क्या कह रहा है, टू फ्रैक्शन 20/24 एंड x/12 आर इक्विवेलेंट इफ़ x = 5। अगर x की वैल्यू हम यहाँ 5 रखते हैं तो क्या दोनों फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट हैं, तो हमें चेक करना होगा। तो इसको सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 का असर्शन में क्या गिवन है, 20/24 और x की जगह क्वेश्चन में बोला गया 5 रखना है, तो x की जगह 5 रख दिया, डिवाइडेड बाय 12 आ गया। क्या दोनों फ्रैक्शन क्या दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, चेक करना। अभी ये देखो सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो यानी 10 हो जाएगा, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी भी 2 से डिविजल हो रहा है, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ये किसी मल्टीपल से हो गया, नहीं हो रहा है, तो ये इधर क्या आ गया, 5/6 इक्वल हो जाएगा किसके, 5/12 के। क्या इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि 5/6 है, यहाँ 5/12 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल। तो ये वही कह रहे थे, क्या इक्वलेंट होंगे, अगर हमने x = 5 रख दिया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी। इसका रीजन क्या कर रहा है, एन इक्वलेंट फ्रैक्शन इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। क्वेश्चन में ये कह रहा है, सपोज करिए यहाँ पे 2/3 है हमारा फ्रैक्शन, ठीक। अगर इन्हीं फ्रैक्शन में या फिर मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड करें, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 से ऊपर से मल्टीप्लाई किया, 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ये आ गया पहला फ्रैक्शन हमारा 2/3, हमने एग्जांपल के तौर पे लिया था। हमने क्या किया, सेम नंबर से डिवाइड कर लिया, क्योंकि न्यूमरेटर में जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे हम डिनोमिनेटर से भी करेंगे। तो 6/9 है, अगर इसको हमें डिवाइड करना होगा, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, डिवाइड करने पर 2/3, देखिए वही सेम नंबर आ रहा है। तो वही कह रहा था, क्या सेम नंबर आएंगे, वो फ्रैक्शन क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, बिल्कुल 2/3, यहाँ भी 2/3। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो इस बार क्या आ जाएगा, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या गिवन है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3/7 इज ग्रेटर देन 3/5। 3/7 ग्रेटर है 3/5 से,
तो देखिए क्या है, न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर तो यहाँ भी 3 है, न्यूमरेटर दोनों में क्या है, सेम है। जब न्यूमरेटर सेम रहते हैं तो डिनोमिनेटर में जो नंबर सबसे स्मॉलर रहता है वही नंबर सबसे ग्रेटेस्ट नंबर माना जाता है। तो न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है ही है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर 5 हुआ। जो नंबर हमने बता रखा है, जो नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होता है वही फ्रैक्शन सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन माना जाता है। तो 5 सबसे स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब क्या है, 3/5 जो है आपका ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3/7 इज ग्रेटर देन 3/5 है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। अब रीजन देखिए क्या कह रहा है, अमंग 2 फ्रैक्शन, कोई 2 फ्रैक्शन है सेम न्यूमरेटर के, इसी का एग्जांपल जैसा ले लीजिए, 1 विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर, दोनों में से जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा, जैसे यहाँ पे 5 है, इज ग्रेटर ऑफ द 2, दोनों में से 5 वाला नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट रीजन आपका बिल्कुल ट्रू कह रहा है, रीजन ट्रू हो जाएगा। तो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, यहाँ में ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक के क्वेश्चन कौन से हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस आपको गिवन है, आपको एमसीक्यू बेस्ड में आंसर देना है। तो केस आपको क्या कह रहा है, अभय वर्क 8 आवर्स एवरी डे का मतलब है ये 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में से 8 आवर्स क्या करते हैं, वर्क कर रहे हैं, हमें 6 आवर्स स्लीप कर रहे हैं, सोते हैं 6 आवर्स, एंड प्ले फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स ये खेलते हैं एवरी डे। द रेस्ट ऑफ द डे ही स्पेंड ऑन द डेली कोर्स, जितना टाइम इन पे बचता है उसमें क्या है, डेली कोर्सेज ये स्पेंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे डज अभय वर्क, अभय कितना वर्क करते हैं उसका आपको फ्रैक्शन बताना है, अभय कितना वर्क करते हैं उसका आपको फ्रैक्शन बताना है। तो इसमें ये देखिए फ्रैक्शन, अभय वर्क कितना 8 आवर्स वर्क करते हैं, तो 8 को रखेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एवरी डे, यानी 24 वन डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 को रखेंगे न्यूमरेटर में, यानी 24 आवर्स में से 8 आवर्स ये वर्क करते हैं। तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 8 × 8, 8 3 × 24, फ्रैक्शन कितना आया, 1/3 आ गया, 1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे डज अभय स्पेंड ऑन डेली कोर्स, आपको अब किसका फ्रैक्शन बताना है, डेली कोर्स का फ्रैक्शन बताना है। तो डेली कोर्स क्वेश्चन में क्या कर रहा था, केस क्या कर रहा था, रेस्ट ऑफ द डे ही स्पेंड ऑन डेली कोर्स, यानी 8 घंटे अगर ये वर्क करते हैं तो 8 घंटे वर्क कर रहे हैं, ठीक, प्लस 6 घंटे सोते हैं, प्लस 6 हो गया, और 3 घंटे ये खेलते हैं, 3 डेज फॉर प्ले, तो 3 आवर्स ये खेलते हैं, ठीक। 8 + 6 14, 14 में 3 ऐड कर लिया 17, यानी टोटल 24 आवर्स में से 17 आवर्स में ये अपना वर्क भी कर रहे हैं, स्लीप भी कर रहे हैं और खेलते भी हैं। तो रेस्ट ऑफ द डे, यानी 24 में से 17 हम माइनस कर देंगे, 24 टोटल 24 आवर्स होते हैं, 17 आवर्स ये वर्क कर रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं, तो 14 में से 14 हो गया, 14 में से 7 गया, 7 आ गया, 1 में से 1 गया, 0 आ गया, न्यूमरेटर में कितना बचेगा, 7 आवर्स, तो रिमेनिंग कितना, 7 आवर्स बचे। तो 7 आवर्स ये क्या करते हैं, डेली कोर्स करते हैं, स्पेंड करते हैं डेली कोर्स पर। तो डेली कोर्स का फ्रैक्शन क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 7 को रखेंगे न्यूमरेटर में, और कितने डिनोमिनेटर में, हमेशा टोटल आवर्स आ जाएंगे, कितने आवर्स है, 24 आवर्स, तो 7/24, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, फाइंड द सम ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ अ डे अभय स्पेंड ऑन स्लीपिंग एंड प्लेइंग, स्लीपिंग एंड प्लेइंग दोनों का फ्रैक्शन आपको सम करके फ्रैक्शन आपको बताना है। तो स्लीपिंग में कितने आ रहे हैं, स्लीप के कितने आ रहे हैं, 3 आवर्स हैं, ठीक, और प्लेइंग के कितने, 6 आवर्स हैं, 6 आवर्स स्लीप के हैं और 3 आवर क्या है, प्लेइंग है, प्ले फॉर 3 आवर्स। तो दोनों का सम करना है, 6 + 3 कितना, 9 हुआ, तो 9 को रख देंगे न्यूमरेटर में, हम 9 हमारा रहेगा न्यूमरेटर में। क्वेश्चन में क्या है, स्लीपिंग एंड प्लेइंग, तो स्लीपिंग 6 आवर्स, प्लेइंग 3 आवर्स, तो दोनों को ऐड कर लिया, न्यूमरेटर में रख दिया, और डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आवर्स आते हैं, तो हमने टोटल आवर्स कर दिया। दोनों क्या है, 3 के मल्टीपल है, तो 3 3 × 9 और 3 8 × 24, तो क्या आ गया, 3/8 आ गया। क्वेश्चन क्या आएगा, 3/8, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू द फ्रैक्शन ऑफ अ डे स्पेंड बाय अभय ऑन स्लीपिंग, स्लीपिंग का पहले फ्रैक्शन आपको निकालना है। तो स्लीप ये कितने आवर्स कर रहे हैं, 3 आवर, प्ले फॉर 3 आवर्स, 6 आवर्स स्लीप कर रहे हैं, तो 6 स्लीप का न्यूमरेटर रहेगा, 6 आवर्स ये स्लीप कर रहे हैं, टोटल आवर्स कितने हैं, 24 हैं। इसको आपको अब सॉल्व करना है, तो 6 × 1 = 6,
6 4 जा 24। फ्रैक्शन कितना आया है, स्लीप वाला फ्रैक्शन आ रहा है 1/4। तो 1/4 के इक्विवेलेंट कौन सा इसमें फ्रैक्शन होगा वो आपको बताना है। तो 1/4 है, तो यहाँ पे 1/2 ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 6/18 है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 6 जा 18 हो जाएगा, सॉरी 2 8 जा 16, 2 9 सॉरी यहाँ पे 2 9 जा 18 होगा। तो ये भी 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 यानी 1/3 आया, पर यहाँ पे 1/4 है। इसको करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 1/6 इसमें आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1/4 है। इसको करते हैं 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट आ गया 1/4 और यहाँ भी 1/4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 to 12 केस बेस्ड क्वेश्चन गिवन है, आपको केस गिवन है। मिसेस दीक्षित बॉट 5 होल 1/2 लीटर ऑफ मिल्क। मिसेस दीक्षित जो है कितना मिल्क परचेज करती है, 5 होल 1/2 लीटर। आउट ऑफ दिस मिल्क, यानी इसी मिल्क में से शी गिव किसको देती हैं, 3 होल 1/4 लीटर ऑफ हर नेबर मिसेस कुमार। यानी 5 लीटर का इन्होंने परचेज किया, 5 में से 3 लीटर दे दिया अपनी नेबर यानी पड़ोसी को, मिसेस कुमार को। एंड गिव द रेस्ट टू हर डॉग। जितना बचता है 5 में से सपोज करिए 5 इन्होंने परचेज किया, 2 इन्होंने दे दिया, तो कितना बचा 3 दे दिया, 2 बचा होगा, उन्होंने क्या किया फिर अपने डॉग को दे दिया, अपनी डॉग को दे दिया। तो क्वेश्चन 9 में क्या बोला गया आपसे, द क्वांटिटी ऑफ अ मिल्क इन लीटर गिवन टू मिसेस कुमार, जो मिसेस कुमार को क्वांटिटी दी गई है, व्हेन रिटन एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको लिखना है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी आपको दोनों गिवन है ये किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। तो आपको मिसेस कुमार की क्वांटिटी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बताना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 12 में 1 ऐड कर लेंगे 13/4। अब देखिए 13/4 कहाँ पे है, डिनोमिनेटर तो सबके सेम है, यहाँ देखिए 13/4 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ अ मिल्क वाज गिवन टू द डॉग। डॉग को कितनी क्वांटिटी मिली होगी वो आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो क्वेश्चन में गया था गिव द रेस्ट टू हर डॉग, जितना बचा होगा वो डॉग को दिया होगा। नहीं, टोटल क्वांटिटी थी कितनी, 5 होल 1/2, तो टोटल क्वांटिटी है 5 होल 1/2। इसमें से माइनस करना होगा किस, अपने नेबर को कितना दे दिया, 3 होल 1/4, नेबर का माइनस करना होगा 3 होल 1/4। टोटल क्वांटिटी में से नेबर की क्वांटिटी अगर हमने माइनस कर दिया तो जितना बचा होगा वही डॉग को इन्होंने दिया होगा, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है। अब इस मिक्स टोटल में से नेबर वाले को माइनस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10, 10 में 1 ऐड कर दिया 11 डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, 2 हो जाएगा, माइनस है माइनस कर दिया। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 12 में 1 ऐड कर लिया 13, डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, 4 कर लिया। 2 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा। अब 2 की टेबल में 4 2 टाइम में आता है, और 2 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 11 2 22, माइनस है माइनस कर दिया। 4 की टेबल में 4 1 टाइम, 1 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे 13 हो गया, डिनोमिनेटर में तो 4 आ ही जाएगा। अब 22 में से 13 माइनस कर देंगे तो 7 इधर आ जाएगा, 2 7 + 2 9, 9/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9/4। अब ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अगर जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 4 को 9 से कर देंगे डिवाइड, यानी 4 2 जा 8 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1, रिमाइंडर 1 बचा, 2 होल 1 आपका न्यूमरेटर में, 4 आपका डिनोमिनेटर में, यानी 2 होल 1/4, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2 होल 1/4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच इज़ मोर, ए गिवन है द क्वांटिटी ऑफ मिल्क गिवन टू मिसेस कुमार, एंड बी है द क्वांटिटी ऑफ मिल्क गिवन टू डॉग। किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो आपको बताना है। तो मिसेस कुमार को कितना मिल्क दिया गया था, क्या है, सी गिव 3 होल 1/4 लीटर ऑफ हर नेबर मिसेस कुमार, कितना दिया गया था 3 होल 1/4 लीटर, किसका है, कुमार का है, मिसेस कुमार, ये मिसेस कुमार की क्वांटिटी है। और डॉग की कितनी क्वांटिटी थी, डॉग की क्वांटिटी ये हमने अभी फाइंड आउट किया है, वॉज गिवन टू द डॉग 2 होल 1/4, ये कितनी है, डॉग की क्वांटिटी है। दोनों को कंपेयर करना है किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो 4 3 जा 12 में 1 ऐड कर लेंगे 13 डिनोमिनेटर में 4 है, 4 आ जाएगा। यहाँ भी 4 2 जा 8 में 1 ऐड कर लेंगे 9, और डिनोमिनेटर में यहाँ 4 है, 4 आ जाएगा। ठीक, अब डिनोमिनेटर में सेम बेस तो आपका सेम है ये, तो अब न्यूमरेटर कंपेयर करना होगा, 13 के ग्रेटर है, यानी 13/4 फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। तो किसका, मिसेस कुमार की क्वांटिटी ज़्यादा है होगी। तो मिसेस कुमार
यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट, यानी ऑप्शन ए यानी क्वांटिटी ऑफ मिल्क गिवन टू दी मिसेस कुमार, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आप इनका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ़ मिसेस कुमार ऑलरेडी हैड 2 होल 1.3 लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मच मिल्क डज शी हैव नाउ। मतलब मिसेस कुमार के पास पहले से इतना 2 होल 1.3 लीटर ऑफ मिल्क था। अब जब मिसेस दीक्षित ने इनको मिल्क दिया है तो टोटल मिल्क की क्वांटिटी क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है। तो पहले से इनके पास कितना मिल्क था 2 होल 1/3 लीटर, ठीक। और इन्होंने मिसेस दीक्षित ने इनको कितनी क्वांटिटी दिया 3 होल 1/4 लीटर, इतनी क्वांटिटी इनको दिया है। तो टोटल क्वांटिटी क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 3 2 6 + 1 7, 7/3 हो जाएगा, प्लस 3 4 12, 12 में 1 ऐड कर लिया 13, 13/4 हो गया, 13/4 हो गया। 3 और 4 कैल्शियम लेंगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 3 की टेबल में 12 4 टाइम आता है, 4 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 7 4 28, प्लस है प्लस कर दिया। 4 की टेबल में 12 3 टाइम, 3 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, 3 4 12 13, 13/4, हाँ सही है। 4 3 12, 3 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, 13 3 39, ठीक। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 39 + 28 दोनों को ऐड करेंगे। तो 9 में 8 ऐड कर लिया, कितना आ जाएगा 9 में 8 ऐड कर लिया, 9 + 9 18, 18 में 1 माइनस कर देंगे 17, 1 कैरी दे दिया, 3 + 2 5 8 6, कितना हो गया 67। और डिनोमिनेटर में क्या है 12 है। अब क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें क्या करना होगा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखना होगा। तो 12 को 67 से कर देना है डिवाइड, 12 को 67 से कर देंगे डिवाइड, 12 5 जा कितना होता है 60, ठीक। 7 में से 0 माइनस कर देंगे 7 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका 7 हो जाएगा। 5 होल 7 आपका न्यूमरेटर में, 12 आपका डिनोमिनेटर में। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 होल 7/12, 5 होल 7/12, यानी यहीं आ रहा 5 होल 7/12 और कहीं नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।